हेलो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है सर्कल। क्लास 10th का ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि सर्कल क्या होता है, इसके कितने टर्म्स होते हैं और उन टर्म का डिफिनेशन क्या होता है और उनमें थियरम कौन कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सर्कल। तो सर्कल होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी डिफिनेशन दी गई है। अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर। तो इसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल दोस्तों ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक कांस्टेंट रेडियस का होता है, डिस्टेंस का होता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, और एक फिक्स्ड पॉइंट से होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है इसको हम रेडियस बोलेंगे, और जो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्पॉट दिख रहा होगा इसको हम सेंटर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है वो पूरा सर्कल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको 3 डायग्राम शो हो रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एक में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो सर्कल से डिस्टेंस पे है। दूसरे में आपको दिख रहा है कि जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पर। और तीसरे में आपको ये दिख रहा है कि ये सिर्फ पॉइंट ए पर टच कर रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है टच कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे नॉट कॉन्टैक्ट, मतलब कि लाइन का सर्कल से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जो ये केस है इस केस को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो सेकंड केस है इस केस को हम बोलते हैं सिकेंड। सिकेंड वो होता है, ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करते हुए जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बी पॉइंट पर कट कर रहा है और ये ए पॉइंट पर कट कर रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। मतलब कि टेंजेंट यहाँ पर एक पॉइंट पर सिर्फ टच होता है, इसको हम बोलते हैं, मतलब कि जो पी क्यू लाइन है वो इस सर्कल पर एक टेंजेंट है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कॉर्ड। बच्चों आपने कॉर्ड के नाम सुना होगा, तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है अ सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स आर ऑन दी सर्कल। मतलब कि ऐसा एक सेगमेंट होता है, मतलब ऐसी एक लाइन होती है जिसका एंड पॉइंट जो होता है वो सर्कल पर ही लाई करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम ए नाम दे देते हैं और इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं। तो ये जो हो गया ये हो गया एक कॉर्ड। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सी। अच्छा बच्चों, सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सी, और यहाँ पर हम लिखते हैं ओ और यहाँ पर लिखते हैं आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके सेंटर को ओ बोल दें और इसके रेडियस को आर लेंथ दे दें तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये आप लोग आगे चल के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आई मीन जब आप अपर लेवल क्लास में जाएंगे तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस ओ है, सॉरी जिसका सेंटर ओ है और जिसका रेडियस आर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट्स। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करे उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। मतलब कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट है। ठीक है, अगर हम इसको नाम दे दें पी क्यू, तो जो पी क्यू है, पी क्यू इज द लाइन विच इज टेंजेंट टू द सर्कल सी। अगर इसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है तो इसी में एक टर्म आता है पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब कि कॉन्टेक्ट मतलब क्या होता है, जहां पर वो टच कर रही है, और पॉइंट मतलब एक पॉइंट होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम इस पॉइंट को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको पॉइंट को
क्या नाम दे दूं, एम, लेटर से इसको एम नाम दे दिया। तो जो ये एम पॉइंट है ना, इसी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको याद करिएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एम पॉइंट को हम बोलेंगे। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और जो हमारा रेडियस है उससे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ये एंगल होगा। ये हालांकि थियरम भी दिया गया है, आगे के वीडियो में हम प्रूव करेंगे इसको, लेकिन तब तक आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आपको पहुंच जाए। तो चलिए हम थियरम को देखते हैं। ये हमारा थियरम नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ। मतलब ये कह रहा है कि एक टेंजेंट है, मान लीजिए एक्स वाई कोई टेंजेंट है, ये एक्स और वाई एक टेंजेंट है सर्कल पे। तो जहाँ पे वो टच कर रही है, मतलब जहाँ पे वो सर्कल को टच कर रही है, वो जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। पी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा और जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस लाइन आ रही है ओपी, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एक थियरम है। हालांकि इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा, जिसका कि प्रूफ आपको मिल जाएगा। प्रूफ एग्जाम में भी अक्सर आ जाते हैं 1-2 नंबर में प्रूफ करने के लिए, तो इसका मैं दे दूंगा आपको प्रूफ। जो नेक्स्ट थियरम है वो है हमारा थियरम नंबर 2। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, इसको आप मार्क करिएगा। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और ये लॉन्ग आंसर में पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो क्या करते हैं कि एक ही थियरम दे देते हैं जिसको प्रूफ करना होता है, और उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी दे देते हैं जो कि 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो थियरम 5 नंबर का हो गया और वो क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया, मतलब टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट पी, ओके, और जो ये पॉइंट है क्यू और आर, ये हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इस पी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। इस पी पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो कह रहा है कि आप, मतलब ये थियरम कह रहा है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पी क्यू है, मतलब जो पी क्यू का डिस्टेंस है, ये मॉड से डिस्टेंस को शो करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ओके, ये थियरम कह रहा है। उसमें एक और बात आती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि टेंजेंट का इसमें लेंथ बताया जा रहा है, लेकिन कहाँ से? तो ये बताया जाता है कि जिस पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, वहाँ से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो डिस्टेंस होता है वही होता है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसको हम डिफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर द tangents are drawn to the point of contact। तो ये एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों, तो बच्चों, यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करूँगा। हालांकि आने वाले वीडियो में मैं आपको इन थ्योरम का प्रूफ्स दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्दर आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका टॉपिक का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट अगर होगा तो उस क्वेश्चन का और एक्सरसाइज का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं।
उस पर हम स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।